हमारी पृथ्वी की जनसंख्या 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इंसानों की इतनी ज्यादा जनसंख्या और न ही पृथ्वी पर इंसानों का राज्य पृथ्वी पर कभी भी शुरुआत से नहीं था, क्योंकि इंसानों से भी पहले पृथ्वी पर एक जीव हुआ करते थे जिसे आज डायनासोर बोला जाता है। और आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इंसानों का नहीं बल्कि डायनासोर्स का राज हुआ करता था। और डायनासोर्स के समय की पृथ्वी में और इंसानों के समय की पृथ्वी में बहुत अंतर है। और डायनासोर्स के समय पृथ्वी पर हरियाली हरियाली थी, क्योंकि पृथ्वी के जितने भी हिस्से में जमीन थी उसके 98% हिस्से में जंगल ही जंगल थे। और वहीं दूसरी तरफ इंसानों के समय में पृथ्वी के सिर्फ 30% हिस्से में ही जंगल बचे हैं। और हरियाली ज्यादा होने की वजह से डायनासोर्स के समय पर ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा था, जिसकी वजह से डायनासोर्स आकार में बड़े हुआ करते थे। और इंसानों के समय में पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंजिंग जैसी प्रॉब्लम है, जो कि इंसानों की वजह से ही पृथ्वी पर आई हैं। और वहीं डायनासोर्स के समय में पृथ्वी पर इन चीजों का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन पृथ्वी पर लगभग 25 करोड़ साल राज करने के बाद डायनासोर्स का एक दिन ऐसा भी आया जिसके बाद उन्हें पृथ्वी पर दोबारा नहीं देखा गया। और जिस दिन डायनासोर्स का अंत पृथ्वी पर से हुआ, उसी दिन को वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक दिन मानते हैं। और डायनासोर्स का अंत पृथ्वी पर से इसीलिए हुआ था क्योंकि इसी दिन स्पेस से एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था। और इस एक एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर इतनी तबाही हुई थी जितनी कि दुनिया के सारे परमाणु बॉम्ब से भी नहीं होगी। लेकिन डायनासोर्स का अंत होने के बाद भी पृथ्वी पर चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स जिंदा थे, जो कि इंसानों के पूर्वज हैं। और डायनासोर्स के अंत के बाद इन्हीं चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स ने पृथ्वी पर लाखों साल राज किया। और मैमल्स के लाखों साल एवोल्यूशन के बाद बंदरों का जन्म हुआ, और बंदरों के लाखों साल एवोल्यूशन के बाद हम इंसानों का जन्म हुआ। और इंसान के जन्म के करोड़ों साल बाद भी इंसान पृथ्वी पर उसी तरीके से रहा करते थे जैसे कि और जानवर। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे इंसान के दिमाग में भी बदलाव होने लगे और इंसान अब बहुत बुद्धिमान हो चुके थे। और इंसानों ने अपनी यही बुद्धिमानी का यूज करते हुए अपनी जरूरतों के हिसाब से पृथ्वी पर बहुत इन्वेंशन किए। और पृथ्वी पर इंसान के जन्म से लेकर अब तक इंसान इन्वेंशन करते ही आ रहे हैं। और जब से इंसानों का जन्म पृथ्वी पर हुआ है तब से ही इंसानों की जनसंख्या पृथ्वी पर बढ़ती आई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसानों की जनसंख्या इतने करोड़ों सालों तक बढ़ने के बावजूद भी इंसानों ने पहली बार 50 लाख पॉपुलेशन का आंकड़ा सिर्फ आज से 10,000 साल पहले पार किया था। और 50 लाख जनसंख्या का आंकड़ा पार करने के 3000 साल बाद ही इंसानों की जनसंख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया। और 1000 साल पहले लगभग दुगनी तेजी से इंसानों ने 10 करोड़ आबादी का आंकड़ा भी पार कर लिया। और आज से 200 साल पहले यानी कि 1808 में इंसानों ने पहली बार 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और आज के समय में यानी कि 2022 में इंसानों की जनसंख्या 8 गुना तेजी से 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। और वैज्ञानिकों का मानना यह है कि सन 2050 आते आते इंसानों की जनसंख्या 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ के भी पार पहुंच जाएगी। और ज्यादा पॉपुलेशन होना भी हम इंसानों के लिए हानिकारक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की 23% पॉपुलेशन सिर्फ इन 2 देशों में है, जिनका नाम भारत और चाइना है। और हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन 2050 आते आते हमारा भारत चाइना को हराकर दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनेगा। और पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने के कारण क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी पर और कितनी और कहां तक जनसंख्या रह सकती है और कितनी जनसंख्या का बोझ उठा सकती है पृथ्वी? तो चलिए जानते हैं। और आप लोगों को यह मालूम होगा कि जनसंख्या ही साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन पृथ्वी का साइज उतना ही रहने वाला है जितना कि आज
से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के समय पर था। और ना ही पृथ्वी का साइज बढ़ सकता है और ना ही पृथ्वी के संसाधन जिनका इस्तेमाल इंसान करते हैं, जैसे पानी, पेट्रोल, ऑक्सीजन और खाने की चीजें। और लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के सीनियर प्रोफेसर डेविड फेलो का कहना है कि यह पता करना जरूरी नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, बल्कि यह पता करना जरूरी है कि वह जनसंख्या किन संसाधनों का यूज कर रही है। और संसाधनों के मामले में ज्यादा जनसंख्या वाले देश भारत, चाइना और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। और डेविड फेलो का कहना यह है कि भले ही इन देशों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन संसाधनों की कमी न होने की वजह से यहाँ और जनसंख्या रह सकती है। और यहाँ पर इन तीनों देशों के लिए अच्छी बात यह है कि इन देशों की जनसंख्या ज्यादातर ग्रामीण इलाके और गरीबी रेखा के नीचे आती है। और इन देशों की जनसंख्या ग्रामीण इलाकों और गरीबी रेखा के नीचे आने के कारण और देशों की तुलना में कम संसाधनों का यूज करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जैसे देश में एक इंसान एक साल भर में 1 टन से भी कम ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है। और वहीं अमेरिका जैसे अमीर देशों में एक इंसान एक साल भर में 30 टन से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करते हैं। और इसी बात को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के विल स्टेफन कहते हैं कि पृथ्वी के लिए बढ़ती हुई आबादी खतरनाक नहीं, बल्कि बढ़ता हुआ संसाधनों का इस्तेमाल खतरनाक है। और जनसंख्या बढ़ोतरी रोकने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम संसाधनों का यूज कम करें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के 40% संसाधन सिर्फ अकेला अमेरिका यूज करता है। और जब अमेरिका से कहा गया कि आप संसाधनों का यूज कम करिए, तो अमेरिका ने इसका जिम्मेदार चाइना को ठहराया। और अमेरिका ने इसका जिम्मेदार चाइना को इसलिए ठहराया क्योंकि और अमेरिका ने चाइना के बारे में ऐसा कहकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सच कर दिया। और यह बात जब नॉर्वे के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डायना इवानोवा को पता चलती है, तो वे बताते हैं कि दुनिया का 70% सामान भले ही अकेले चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन सारे सामान को चाइना में नहीं बनाया जाता, क्योंकि चाइना का माल चाइना में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में भी बनाया जाता है। और डायना इवानोवा का कहना है कि अगर अमेरिका जैसे और देश भी इसी तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, तो पृथ्वी पर 11 बिलियन यानी कि 1100 करोड़ आबादी होने तक पृथ्वी के बहुत से संसाधन खत्म हो जाएंगे। और पृथ्वी पर संसाधनों की कमी होने की वजह से शायद इंसानों को अपने पुराने समय में वापस लौटना पड़े। और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के अनुसार पृथ्वी पर कोविड-19 से भी बड़ी आपदा आ जाए, फिर भी सन 2100 आते आते पृथ्वी की जनसंख्या 11 बिलियन यानी कि 1100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और जब पृथ्वी की जनसंख्या 1100 करोड़ के पार पहुंच जाएगी, तो इंसानों को पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत से इन्वेंशन करने होंगे, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा और जगह की कमी होने की वजह से इंसानों को पृथ्वी पर बहुत से बदलाव करने होंगे, जैसे कि इंसानों को अंडरग्राउंड सिटीज और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी होंगी, जिससे कि इंसान इनमें रह सके। और जब आबादी 1100 करोड़ के पार पहुंच ही चुकी है, तो 1100 करोड़ आबादी को खिलाने के लिए बहुत सारा खाना भी चाहिए होगा। और इंसानों को इतने सारे खाने को उगाने के लिए कई हाईटेक मशीनों की जरूरत होगी। और आप लोगों को ये मालूम ही चल चुका होगा कि हम जितना ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, पृथ्वी पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और हमें पृथ्वी की जनसंख्या कम करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ लोग पृथ्वी की पॉपुलेशन को कम करने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क का कहना है कि हमें पृथ्वी की जनसंख्या और बढ़ानी चाहिए। अगर हम पृथ्वी की जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो डायनासोर्स की तरह एक दिन हमारा भी अंत होगा। और इलॉन मस्क का कहना यह भी है कि इंसान पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर रहने लगे, क्योंकि इलॉन मस्क को मालूम है कि पृथ्वी का एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन पृथ्वी का अंत होगा। और इस दिन इंसानों का अंत ना हो, इसी
इसीलिए इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने का सोचा है। लेकिन जब तक आप मंगल ग्रह पर रहने के ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ही इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी और बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। और पृथ्वी की 800 करोड़ आबादी को मंगल ग्रह पर पहुंचाना और उनके रहने के लिए बहुत बड़ा शहर बनाना कोई आसान काम नहीं है। और इलॉन मस्क का कहना भी यही है कि इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए 40 से 50 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच जाए तो इंसानों के लिए फिर कभी बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी से भी 1300 गुना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए इंसानों को यहाँ जमीन की कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन अभी हम इंसानों को मंगल ग्रह पर जाने में समय है, इसीलिए अभी हमें पृथ्वी पर रहकर बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में सोचना चाहिए। और आपके पास यह क्वेश्चन जरूर होगा कि हमारी पृथ्वी पर और कितनी जनसंख्या रह सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एडिलेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोरे ब्रॉडसे का कहना है कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका की तरह संसाधनों का इस्तेमाल करें तो पृथ्वी पर 10 अरब से ज्यादा जनसंख्या नहीं रह सकती। लेकिन वहीं दुनिया भारत और चाइना की तरह संसाधनों का इस्तेमाल करें तो पृथ्वी पर 250 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रह सकती है। और आपको अब तक यह तो मालूम चल ही चुका होगा कि हमारी पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या रह सकती है। लेकिन अभी भी हमारे पास बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको पसंद आएंगे। नंबर 1, यह बात है 1947 की, जब भारत को आज़ादी मिली थी और इस समय भारत के नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भारत आज के भारत से आकार में बड़ा था, लेकिन आकार में बड़े होने के बावजूद भी उस समय भारत की आबादी सिर्फ 35 करोड़ थी। और वही देश आज के समय में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी भारत के साथ होते तो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होता। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी जगह पर आती है तो वह जगह भारत में ही है। और उस जगह को हम कुंभ के मेले के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। और यह मेला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसे स्पेस के स्पेस स्टेशन से भी साफ देखा जा सकता है, क्योंकि जब इस मेले का आयोजन किया जाता है तो इस मेले की जनसंख्या 5 से 8 करोड़ के बीच होती है, जो कि कुछ देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। और अब हमारी वीडियो का यहाँ एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।